Hello and welcome back to our channel that is Utopia Life School. So आज हम समझेंगे the importance of physics in our life. Okay, so let's understand physics and life, how they are interconnected or interrelated. समझिए इस चीज को बहुत ध्यान से. The relationship of sun and the earth is the best example to explain any kind of relationship. And which I call unattached attachment. मतलब love को अगर मैं एक फ्रेज में या एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ या डिस्क्राइब करूँ तो उसका मतलब होता है unattached attachment. मतलब हम जुड़े तो हैं बट जुड़े नहीं हैं. इसका मतलब अगर आप मेरे हाथों को अगर अच्छे से देख रहे होगे तो ये जुड़ा हुआ भी नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ है विथ द मीडियम ऑफ एयर. उसी तरीके से हमारा सूरज और धरती भी जुड़ा हुआ नहीं है, राइट? लेकिन जुड़ा हुआ है एक ऑर्बिट से, एक टाइम से. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड देयर इज अ different level of rotation and revolution that constantly goes and happens within the sun itself. So, अब ये समझिए कि फिजिक्स का जो ये रिलेशन है of time and orbit in the universe, ये हमें लाइफ कैसे सिखाता है. जिस सोचिए कि अगर सन बहुत पोजेसिव हो जाए अर्थ के साथ और वो इतना रोशनी और इतना हीट दे दे अर्थ को कि वो जल के राख हो जाए, तो क्या जीवन पॉसिबल होता है अर्थ पे? No. इसका मतलब कि आप अगर समझो तो पूरे यूनिवर्स में, राइट, इन द एंटायर यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रीली विदाउट अपोजिंग और स्टॉपिंग ईच अदर. क्योंकि जब कुछ स्टॉप करता है या अटैच होता है देयर इज अ कोलिजन, और वो कोलिजन could lead to a lot of destruction and chipping, and that is also important at times to bring in new world, जैसे कि बिग बैंग जो हुआ था. तो अब अगर हमें ये चीज समझना है तो अटैचमेंट कैन ब्रिंग इन अ लाइफ बट इट इज गोना बी अ पेनफुल प्रोसेस. बट इफ यू डू इट with love, which is unattached attachment, the life is going to be smooth. So all we have to do in this life is to understand the physics of unattached attachment and practice the same. Don't put your pressure on somebody. क्योंकि अगर हम एक हाथ को भी, अपने हाथ को ही दूसरे हाथ से बहुत टाइम तक पकड़ के रखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर सिर्फ उसे गर्म करने के लिए साथ लाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें हमें बैलेंस करना है. 8 hours, 8 hours, 8 hours equals to 24 hours. इसका मतलब ये है कि आपको 8 hours अपने कॉन्शियस माइंड को देना है, 8 hours अपने सबकॉन्शियस को देना है और 8 hours अपने अनकॉन्शियस को देना है. इसका मतलब ये है कि हमारा जो बॉडी है वो भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. ओके, सो हमारा जो कॉन्शियस है वो हमें 8 hours ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जो लाइफ होता है उसमें हम स्पेंड करते हैं. That is conscious state. Okay, then we have a subconscious state जिसमें हम 8 घंटे अपने family, friends and relatives and with ourselves live करते हैं, जिसमें हम अपने emotions को, feelings को freely express कर सकते हैं without fearing any kind of consciousness. हम डरते नहीं हैं. और 8 घंटे हम सोते हैं जिसमें हम अपने unconscious mind को freely इवॉल्व होने देते हैं. जो हमारे सपने होते हैं, हमारे डिज़ायर्स होते हैं, वो हमें सपने के फॉर्म में आते हैं. तो इसी वजह से 8 घंटे की स्लीप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर आप इस फिज़िक्स को समझो तो 8 घंटे का ड्यूरेशन से हमें पता चलता है कि हमें किस माइंड को कितने टाइम तक देना है. और उसी तरीके से एक सन और अर्थ का रिलेशन भी जो 24 घंटे का होता है, हमें वो वही टाइमलाइन समझा रहा होता है कि सुबह के 4 घंटे वो आपके अपने होने चाहिए एंड यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ. देन you should focus on your conscious state, get ready and go to office for 8 hours, again come back, spend 4 hours with your family and friends and then sleep for 8 hours. अगर आपने ये बैलेंस को मेंटेन कर लिया और हमारे लॉ ऑफ फिजिक्स of rotation of earth around the sun को समझ लिया, your life is jingalala. So if you like the video, do like, share, subscribe and comment in the comment section below. Thank you so much. Have a good day.
Bye.